ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Pranam Mataji. Welcome to the third session of Mahabharata. So we already discussed few things from Mahabharata. हमने देखा कि किस प्रकार से महाभारत से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। किस प्रकार से एक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, अर्थ उपार्जन करना चाहिए और रेगुलेटेड वे में अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन महाभारत में दिया गया है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से महाभारत की कथा चालू होती है कि व्यासदेव जिन्हों जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है वो कलयुग के जीवों की स्थिति देखकर उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजन किया और उसके पश्चात महाभारत की रचना की। स्पेशली स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, ये 3 वर्ग के लोगों के लिए। और आजकल कलयुग में हर व्यक्ति, कलयुग का लक्षण ही है मंद भाग्य उपादृतः, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपादृतः, कि व्यक्ति कलयुग के लोग बहुत लेस इंटेलिजेंट होंगे, कंफ्यूज रहेंगे, मिसगाइडेड रहेंगे। तो कलयुग के जीवों के लिए महाभारत स्पेशली बहुत रिकमेंडेड है कि किस प्रकार से हमें अपना धर्म का आचरण करना है, किस प्रकार में समाज में एक सभ्य मनुष्य की तरह रहना है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इन सबके क्या कर्तव्य हैं उन्हें जानना जरूरी है ताकि हम समाज में एक सभ्य मनुष्य की तरह रह सके, हमें पता चले क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन महाभारत में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से दिया गया है। तो हमने देखा कि व्यासदेव ने महाभारत की रचना की और फिर वो कंफ्यूज थे कि किस प्रकार से कलयुग के लोगों को ये महाभारत में उपस्थित करा सकता हूँ। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें काफी सराहना की, उनके कार्य की, महाभारत की रचना के लिए काफी सराहाया, उनको काफी अप्रिशिएट किया। और फिर जब व्यासदेव ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी दुविधा को बताया कि कौन इसको लिखित रूप में कैसे मैं प्रस्तुत करूं, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सजेशन दिया कि आप गणेश जी को इस चीज के लिए, इस सेवा के लिए पूछ सकते हैं। तो व्यासदेव ने गणेश जी से पूछा कि भाई आप करेंगे, आप ये महाभारत को लिखित रूप में करेंगे? तो गणेश जी अग्री हो गए, पर एक कंडीशन रखी कि मैं कंटिन्यूअस लिखूंगा और आप कभी भी रुके और स्टॉप किए तो मैं लिखना बंद करके छोड़ के चला जाऊंगा कि भाई आई विल स्टॉप एट दैट पॉइंट। तो फिर व्यासदेव ने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, कभी स्टॉप हो गए तो फिर गणेश जी तो लिखना बंद करके चले जाएंगे। तो व्यासदेव ने भी कंडीशन रखी कि भाई ठीक है, आप लिखिए, आप महाभारत लिखिए, पर आप बिना समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। ईच एंड एवरी श्लोक यू विल अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन राइट। तो इस प्रकार से इसीलिए हम देखते हैं कि तो गणेश जी इस कंडीशन के लिए एग्री हो गए, तो दोनों एक दूसरे के कंडीशन से एग्री हो गए और इस प्रकार से लगभग 3 साल में महाभारत की रचना हुई लिखित रूप में।
और इसीलिए बताया जाता है कि महाभारत में ही 8,800 वर्ष ऐसे हैं जो महाभारत के गाँठ हैं, द नॉट्स ऑफ महाभारत की, जो इस प्रकार के श्लोक हैं जो जिनका भाव समझना बहुत मुश्किल है, जो बाहरी रूप से कुछ और प्रतीत होते हैं और उनका आंतरिक भाव जो है वो अलग है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दिस, कि व्यासदेव ने स्पेशली इन श्लोकों की रचना की ताकि गणेश जी थोड़ा पॉज़ दें, ताकि व्यासदेव और श्लोकों की रचना कर दें अपने मन में और फिर फट वो लिख सकें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि महाभारत में टोटल एक्चुअली 60 लाख श्लोक हैं, जिसमें से 30 लाख देवलोक में उपस्थित किए, 15 लाख पितृलोक में और 14 लाख गंधर्व लोक में और 1 लाख श्लोक का महाभारत हमें मनुष्य लोक में दिया गया व्यासदेव ने। ओके, जो वो भी हमें जो बहुत बड़ा लगता है, तो हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली टोटल तो 60 लाख है, उसमें से 1 ही लाख हमें दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी और पिछले क्लास में हमने ये भी देखा था कि कई लोगों को भूल धारणाएं हैं कि महाभारत से किस प्रकार से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे द्रौपदी के 5 पति थे तो वी शुड आल्सो फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द्रौपदी, और युधिष्ठिर ने जुआ खेला था तो वी शुड आल्सो प्ले गैम्बलिंग। ओके, तो इस तरह से नहीं है, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है, क्योंकि वो लोग ये जो द्रौपदी, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, ये सब कभी लोग धर्म के च्युत नहीं होते थे। दे ऑलवेज फॉलो धर्म इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस। वो लोग किसी भी सर्कमस्टेंस जीवन में हो पर धर्म को कभी छोड़ते नहीं थे। इसीलिए एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास द्रौपदी के बारे में कि दैट शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, शी इज अयोनजः। अयोनजः मीन्स हर जो बर्थ इज वेरी स्पेशल। शी केम आउट फ्रॉम द अग्नि, यज्ञ कुंड से वो उत्पन्न हुई है। और जो 5 पांडव हैं वो सब इंद्र ही हैं, ओरिजिनल इंद्र है, इंद्र के अलग अलग अंश हैं, इसीलिए एक्चुअली वो पांचों पांडव एक ही हैं, एक ही मनुष्य हैं, पर 5 लोगों में विस्तार है। और द्रौपदी स्पेशल बिकॉज उनको पिछले जन्म में शिव जी से वरदान प्राप्त है कि वो 5 पतियों की पत्नी बनेगी। इस प्रकार से शी इज अ स्पेशल केस, और स्पेशल केसेस कैनॉट बी रूल्स, exceptions cannot be rules. Okay, because he is an exceptional case, we cannot take it as a rule. Okay, we have to follow the dharma which the general population, for the ओवरऑल mass population, जो पूरा जो जनरल मनुष्य समाज के लिए जो बनाया गया वो रूल्स हमें फॉलो करना है, ना कि एक्सेप्शंस। ओके, तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया था काफी, कुंती महारानी का भी डिस्कस किया था कि शी इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। किस प्रकार से इवन महाभारत में ही श्लोक आता है जिसमें बताया कि महाभारत किस किस टॉपिक्स को डिस्कस करता है, मुख्यतः किस किस टॉपिक्स को डिस्कस करता है। मैं पढ़ती हूँ श्लोक। तो व्यासदेव बता रहे महाभारत के बारे में, विस्तरम कुरु वंशस्य गांधार्यां धर्मशीलतां सतुः प्राज्ञां धृति कुन्त्या सम्यक् द्वापयनो अब्रवीत् वासुदेवस्य महात्म्यं पांडवानां च सत्यतां दुर्वर्तं धार्तराष्ट्राणाम् उक्तवान् भगवान् ऋषिः इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्माणाम् उपाख्याने सह गेम अद्यम भारतम उत्तमम। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, सी गांधारी की धर्मशीलता, बिकॉज गांधारी वॉज अ वेरी चेस्ट लेडी। एक्चुअली सभी चेस्ट लेडीज में गांधारी का नाम बहुत बहुत रेस्पेक्टफुली लिया जाता है, बिकॉज शी व्हाट शी सीइंग हर हस्बैंड्स कंडीशन, अपने हस्बैंड की कंडीशन देख कर कि ही वाज ब्लाइंड, कि मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पति है वो अंधे हैं, उनको देखकर उन्होंने भी पट्टी बांध ली। क्यों? क्योंकि वो शी डजंट वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड सेपरेट फ्रॉम द हस्बैंड, बिकॉज ऑफ दैट मेंटालिटी कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं देख पाएंगे तो और मैं देख पाऊंगी तो आई कैन एंजॉय दिस वर्ल्ड बाय सीइंग सेपरेट फ्रॉम माय हस्बैंड। एंड ऑल्सो सेकंड थिंग इज कि शी डजंट वांट टू सी द वर्ल्ड बिकॉज दिस माइट गिव हिम सम, दिस माइट इंक्रीज हर ईगो। ये अहंकार भी बढ़ा सकता है अपने हस्बैंड के सामने कि भाई देखो मैं देख सकती हूँ, आप नहीं देख सकते। ओके, तो शी डजंट वांट टू हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो she just
put a cloth that she doesn't want to see anything. If her husband cannot to see anything, she also doesn't want to see anything. This is the Prabhupada कहते थे कि she is the ultimate, मतलब they are very rare. she such chastities is very difficult to follow nowadays. इस प्रकार के जो सती नारियों के chastity वो हम बहुत difficult हो गया अभी follow करना. ओके, तो दिस इज द थिंग. तो यहाँ पे व्यासदेव बता रहे हैं कि गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा, विदुर नीति ऑल्सो कम्स इन महाभारत, हम लोग डिस्कस करेंगे. कुंती देवी के धैर्य का भली भांति वर्णन किया गया है. तो इफ यू सी द लाइफ ऑफ कुंती महारानी, आप कुंती महारानी का जीवन देखेंगे ना, तो उनके जैसे धैर्यशीलता, वी कैन लर्न लॉट ऑफ पेशेंस दैट शी हैज. कितना पेशेंस होगा कुंती महारानी में फ्रॉम द चाइल्डहुड. इफ यू सी द लाइफ ऑफ कुंती महारानी, उनके जैसा एग्जाम्पलरी कैरेक्टर हमें शायद पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकता. दैट्स व्हाई यू सी कुंती प्रेयर्स, व्हेन शी अटर्ड प्रेयर्स, व्हेन शी sang प्रेयर्स इन ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, वो प्रेयर्स सुखदेव गोस्वामी सबसे फर्स्ट कैंटो में रखा है. सी द ग्लोरीज ऑफ कुंती महारानी कि हर प्रेयर्स which she sang in glories of the Lord, वो वाले प्रेयर्स सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले चर्चा की उस प्रेयर्स के, और बाकी सारे प्रेयर्स नेक्स्ट कैंटोज है, आगे के कैंटोज में आते हैं. ओके, तो एंड इतनी महान स्त्री है कि उनके गाए हुए जो प्रेयर्स है वो सब साधु संत भी गाते हैं भगवान की महिमा के गुणगान करते हुए. ओके, पर जब हम उनके जीवन को देखेंगे, आजकल स्त्रियां कहती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सबके सामने आना है, नहीं तो मेरी क्या पोजीशन है, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना है. इस प्रकार की जो टेंडेंसी जो स्त्रियों में जो पाई जाती है, अगर हम कुंती महारानी के जीवन से सीखेंगे तो we can learn a lot of lesson just by seeing her, just by studying his life. ओके, उनके जीवन को स्टडी करने से हम बहुत सारे लेसन्स उनके जीवन से सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे फ्यूचर क्लासेस में, जस्ट बिकॉज मेंशन हैज कम. चाइल्डहुड से देखेंगे तो व्हेन कुंती वाज अ वेरी स्मॉल गर्ल, जब वो बहुत छोटी थी तो दुर्वासा मुनि की सेवा में थी एक बार, और शी वाज अ प्रिंसेस. ऐसा नहीं कि वो साधारण स्त्री थी, वो राजकुमारी थी. ओके, और जब दुर्वासा मुनि की उसने लगन से सेवा की तो फिर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि ने उसे वरदान दिया उसकी सेवा से खुश होकर. इतनी अच्छी तरह से एक लड़की ने सेवा की, एक छोटी कन्या ने इतनी अच्छी तरह से एक सेवा की कि दुर्वासा मुनि जो इतने क्रोधित मुनि थे, जो पल पल में क्रोधित हो जाते थे, कोई भी nobody was ready when they heard कि दुर्वासा is going to come. कुंती भोज के घर में रहती थी ना, कुंती महारानी कुंती भोज के घर पे रहती थी. तो when they heard कि दुर्वासा इज कमिंग, तो एवरीबडी सेड हम नहीं जाएंगे सेवा में, हम नहीं जाएंगे सेवा में, क्योंकि जो भी सेवा में जाएगा अगर थोड़ी भी त्रुटि हो गई तो दुर्वासा मुनि सीधा श्राप देंगे और दे में डाई ऑल्सो. पर कुंती महारानी ने, इतनी छोटी सी बालिका थी उस समय, बोला ठीक है मैं जाऊंगी, मैं सेवा करूंगी. ठीक है, छोटी छोटी लड़कियां, छोटी बालिका, उनका स्वभाव चंचल होता है ना, कभी बुला लिया सुनी नहीं, कभी गई नहीं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लिकरिंग माइंड. ठीक है, पर कुंती महारानी वाज सच अ स्टेबल माइंडेड गर्ल कि वो बोली नहीं मैं सेवा करूंगी. और रात दिन दुर्वासा मुनि के चौखट पे बैठी रहती थी. दुर्वासा मुनि एक आवाज लगाते भाग के जाती, पानी ये वो, यज्ञ की सारी सामग्रियां इकट्ठा करना, ये वो सब कुछ करती, सब कुछ रात दिन करती थी. दुर्वासा मुनि वाज सो प्लीज्ड. दुर्वासा मुनि इनकी सेवा से इतने प्लीज हुए कि उनको वरदान दिया. क्योंकि जनरली एक स्त्री के लिए क्या सबसे बड़ा वरदान है कि उसे एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो. दैट इज द बिगेस्ट बेनेडिक्शन. आजकल ऐसा नहीं है, आजकल स्त्रियों को बच्चे एक बोझा लगने लगे हैं. दे वांट टू मैरी बट दे डोंट वांट चिल्ड्रन. पर पहले ऐसा नहीं था. पहले के जमाने में अगर हम देखेंगे, इवन देवहूति के जीवन से भी देखिए, और भी सभी श्रेष्ठ नारियों के जीवन से देखिए, दे हैव ओनली वन डिजायर, टू हैव अ गुड सन. ओके, उसी प्रकार से कुंती महारानी दुर्वासा मुनि जब खुश होकर प्रसन्न होकर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम जिस भी देव की उपासना करोगी, जिस भी देवता की उपासना करोगी, वो तुम्हें पुत्र देंगे. दैट वाज अ बेनेडिक्शन एक्चुअली. और आज के हम समाज में इसको अगर कंपेयर करें, अगर ऐसा कोई बेनेडिक्शन दे दे तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ कर्स. Nobody wants children.
Everybody wants sense gratification. The whole world is focused on sense gratification. You see, पूरा संसार अभी इंद्र तृप्ति पे लिप्त है, जबकि सिर्फ भक्ति या कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत एक मात्र ऐसा प्रोसेस है जो हमें इंद्र तृप्ति को रोकने के लिए या इंद्र तृप्ति से दूर जाने के लिए सलाह देता है। ठीक है, इट्स अ पाथ टू अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन। भक्ति इज द ओनली पाथ दैट टेल्स अस टू अवॉइड सेंस ग्रेटिफिकेशन। बाकी सारे दुनिया इंद्र तृप्ति को सेंटर करके चल रही है। यू सी मैरिज, यू सी कॉलेज डेज, यू सी स्कूल डेज, कैरियर, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन। और रिलेशनशिप्स, सारे संबंध, सब कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। तू मेरा कर, मैं तेरा करूं, एवरीथिंग, ऑल इज बेस्ड ऑन सेल्फिश मोटिव्स। ओके, पर सिर्फ माता और बच्चों का ही एक रिलेशनशिप ऐसा रह गया है, दैट इज, प्रभुपाद सेज, दैट इज कंसिडर्ड टू बी सेल्फलेस। पर वो भी आज के समाज में हम देख रहे हैं कि वो भी पूरा सेल्फिश मोटिव पे बेस्ड हो गया है। माताएं अपने खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए गर्भपात करा रही है। व्हाट इज दिस? अबॉर्शन हो रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन ना। इफ यू हैव डन समथिंग, you should bear the children, you should take the trouble of raising the children. ठीक है, इस प्रकार का इतना बड़ा बड़ा अधर्म कर रहे हैं, इतने जीवों को गर्भ में मार रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीस इन द सोसाइटी? देयर कैन नॉट बी एनी पीस इन द सोसाइटी। ओके, तो इस यहाँ पे कुंती महारानी ने स्वेच्छा से वो वरदान एक्सेप्ट किया। पर जैसे एक बालिका चंचल होती है, जैसे मैंने बताया चंचल स्वभाव होता है, तो बस सूर्यदेव को देखकर उन्होंने एक अपने चंचल स्वभाव की वजह से सोचा चलो मैं टेस्ट करती हूँ। उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचा कि क्या होने वाला है, बस दुर्वासा मुनि जो मंत्र दिया है उसको मैं टेस्ट करती हूँ। दिस इज व्हाट शी थॉट। और फिर टेस्ट किया, डेफिनेटली द मंत्र इज गोइंग टू वर्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और फिर पुत्र उत्पन्न हुआ, not by normal course, not by normal way the children are produced, but the सूर्य देवता is bound to give a son. अभी वो बच्चा ले लिया, बच्चे को करे क्या? she cannot, मतलब because वो छोटी थी, बालिका थी। एक बच्चा एक बालिका के हाथ में देकर संसार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा? ठीक है, she has to maintain her chastity, her character doesn't need to get spoiled. एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? उसका चरित्र। चरित्र खो गया, सब कुछ खो गया। Everything is lost. Character is lost. Everything is lost. There is nothing to be. There is nothing so valuable more than the character. Okay. Now the whole thing has gone the other way around. Okay. तो यहाँ पे फिर कुंती महारानी ने बड़ी मुश्किल से अपने बचपन में उस बच्चे को बहा दिया, और दुख के साथ। पीड़ा तो होगी ना, एक संतान को बहा देना पानी में, कितनी पीड़ादायक है। संतान मेरा खुद का, उसको बहा दे पानी में, he can die also, पर बहा दिया। फिर शादी हुई, पांडु के साथ शादी हुई, विवाह हुआ कुंती महारानी का। पांडु श्रापवश पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे, फिर कुंती महारानी ने देवताओं से पुत्र उत्पन्न किया। और फिर पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी पांडु ज्यादा समय तक कुंती महारानी के साथ नहीं रह पाए, वो मृत्यु को प्राप्त हुए, शाप की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए। कुंती महारानी वॉज अ विडो, छोटे छोटे बच्चे, एंड शी वॉज अ विडो, 5 sons and she was a widow. See the condition. See the, मतलब we should feel कि what difficult conditions she might be. कि she is a widow and 5 sons are there, so she is helpless. Okay, but she is always remembering Krishna in each and every moment. ठीक है, फिर वो गई महल में हस्तिनापुर में बच्चों को लेकर। वहां पर बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि ये पांडु के पुत्र है, क्योंकि सबको पता था कि वो श्रापवश पांडु तो पुत्र पन ही नहीं कर सकता। फिर भविष्यवाणी हुई कि नहीं, ये पांडु के ही पुत्र है, इन्हें एक्सेप्ट करिए। तो कुंती महारानी वेरी पेशेंटली टॉलरेट करते करते सब कुछ अपने पुत्र को पाला, बड़ा किया। और उसके बावजूद इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, दुर्योधन और बाकी कौरव लोग हमेशा उसके पुत्र को मारने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे। भीम को बचपन में विष पिला दिया, बहुत सारी चीजें। सो फ्रॉम द लाइफ ऑफ कुंती महारानी वी शुड लर्न कि कितना पेशेंस और कितना टॉलरेंस एक स्त्री को हो। इतना सब कुछ हमारे साथ है, हमारा तो शायद इनके सामने तो हमारा शायद फ्रैक्शन से फ्रैक्शन भी नहीं होता है, तो भी हम लोग हिल जाते हैं। इतना सारा तकलीफ हमें आ जाए तो बट
द वन मोर थिंग आई वांट टू फोकस हियर कि इतना सब कुछ कुंती महारानी ऐसा नहीं कि बहुत इलिटरेट है, अगर इलिटरेट है तो हाउ शी कैन सिंग सच अ वंडरफुल सॉन्ग। अगर इतनी इलिटरेट है तो इतना सुंदर उन्होंने स्तुति गाई कैसे? ऐसा नहीं कि शी वाज कुछ बुद्धिहीन और कुछ अनपढ़, ऐसा नहीं है। दे वर वेरी टैलेंटेड और पूरे क्षत्रिय क्वालिटीज, क्योंकि शी वाज अ राजकुमारी ना, राजकुमारियों को सब प्रकार से ट्रेन किया जाता था। क्षत्रिय के सब क्या बोलते हैं, जो ट्रेनिंग है वो सब राजकुमारियों को दी जाती थी। शास्त्रों की सब ट्रेनिंग को दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि विधवा होने के बाद शी वेंट टू द पैलेस और बोले चलो मेरे जो हस्बैंड थे वो किंग थे तो चलो लाओ मैं राजा रानी बन जाती हूँ, मैं ये बन जाती हूँ, मैं वो बन जाती हूँ और नाउ आई स्टार्ट टीचिंग। नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। चुपचाप अपने बच्चों को लेकर वहां महल में एक डिपेंडेंट लेडी की तरह, शी वॉज डिपेंडेंट ऑन द एल्डर्स, धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म पितामह, चुपचाप वहां पे रहकर अपने बच्चों को पाला। समझ रहे? तो कितना, इतना नॉलेज तो हमारे पास है नहीं और इतनी क्या बोलते हैं इतनी क्षमता भी हमारे पास नहीं है। बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स हम लोग इतना बूस्ट अप करते हैं, हमारा हमें जान, हम तो इतने बड़े ये हैं, हम वो हैं, ये है। और कुंती महारानी के पास सब कुछ है, फिर भी वो बूस्ट अप नहीं कर, वो फिर भी वो लाइमलाइट में नहीं आती, बाहर नहीं आती महल में कि कोई बहुत बड़ी पटरानी, बहुत बड़ी नेता, वो सब नहीं बनती। बिकॉज शी फॉलोज धर्म। समझ रहे हैं? यहाँ पे पॉइंट अल्टीमेटली फोकस ये करना चाहती है कि शी फॉलोज धर्म। हर स्टेप पे शी नेवर फॉल्स फ्रॉम धर्म। ये इन कैरेक्टर्स से हमें क्या सीखना है? इन कैरेक्टर्स से हमें यही सीखना है कि एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ दे फॉलो धर्म, एट द सेम टाइम दे रिमेम्बर कृष्ण, और भगवान का स्मरण करते हैं। यही हम 8 चैप्टर में आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। भगवान अर्जुन को भी यही कह रहे हैं, फाइट करते करते मेरा स्मरण करो। दैट मीन्स कि भगवान उसको डिस्करेज नहीं कर रहे कि यार सब धर्म वर्म छोड़ दो, अपनी ड्यूटीज छोड़ दो। ऐसा तो भगवान कहीं भी भगवत गीता में नहीं बोले। पर उसके साथ साथ बस ड्यूटी नहीं करना है, बस ड्यूटी करके नहीं बैठना है, बट एट द सेम टाइम रिमेम्बर मी। ओके, तो इस तरह से महाभारत में इस प्रकार के कैरेक्टर्स हमें सीखने को मिलेगा। भविष्य में बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारी चीजें हम इनके कैरेक्टर्स से सीखेंगे और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फिर हमने स्टोरी शुरू की थी कि एक दिन, थोड़ा सा हम स्टोरी आगे करेंगे बिकॉज ऑलरेडी द क्लास स्टार्टेड लेट। ओके, तो इसमें हमने चर्चा की कि एक दिन सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए सत्र करने के लिए। 12 साल का सत्र करने के लिए नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए। नैमिषारण्य वह स्थान है जो लखनऊ से शायद 92 या 93 किलोमीटर दूर है। वंस वी वेंट देयर, हम लोग का सौभाग्य हुआ था कि हम लोग वहां एक बार गए थे। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस। और वहां पर नैमिषारण्य में इट्स अ हब ऑफ द यूनिवर्स। हब ऑफ द यूनिवर्स मीन्स कि अगर कोई भी चीज, कोई भी पवित्र यज्ञ या कोई भी पवित्र कार्य हम वहां करते हैं तो उसका पूरे ब्रह्मांड में उसका इफेक्ट आता है। इसीलिए सौनक आदि ऋषि सब लोग वहां इकट्ठा हुए थे, क्योंकि कलयुग को देखकर कि कलयुग इतना घोर और अधम युग आने वाला है, तो उनके लोगों के क्या बोलते हैं बेनिफिट के लिए, कलयुग के जो इम्पैक्ट, जो खराब इम्पैक्ट जो समाज में पड़ने वाला है, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए सौनक आदि ऋषि सब नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए। ठीक है, तो वहां पे लोमहर्षण सुता, लोमहर्षण के पुत्र, लोमहर्षण के जो पुत्र है उग्रसवा सुता, वो वहां पे आए। और जब उग्रसवा जी वहां पे आए तो सभी शौनक आदि ऋषि वहां पे खड़े हुए और उनका सम्मान किया और उनको आसन दिया, उनका यथोचित उनका आदर सत्कार किया, उनको वर्शिप किया। और फिर पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आपने इतना समय कहाँ कहाँ यात्रा की? तो कृष्णवा जी ने कहा कि मैं परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प सत्र से आ रहा हूँ। वहां पे परीक्षित नंदन जन्मेजय, परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, वो वहां पे सर्प सत्र कर रहे हैं, वहां मैं था। और वहां पे ही मुझे वैशंपायन, व्यासदेव के शिष्य वैशंपायन के मुख से महाभारत सुनने का मौका मिला। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा उग्रसेवा जी ने। और कहा कि उसके बाद मैं समंत पंचक और अनेक तीर्थ स्थलों में घूमा हूँ और उसके बाद घूमते घूमते मैं यहाँ पे नैमिषारण्य में आया हूँ। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो जैसे ही सौनक आदि ऋषियों ने सुना कि उन्होंने वैशंपायन के मुख से महाभारत सुना है, तो उन्होंने तुरंत इंक्वायर की कि हमें भी वो महाभारत ग्रंथ में से चित्र विचित्र अनेक स्टोरीज सुनाइए, तो हमें भी उसका लाभ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी यहाँ पे हमारी शुरू हुई। तब
उग्रश्रवा जी सुनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उग्रश्रवा जी सुनाते हैं कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। ठीक है, तो सुनाना शुरू कर रहे हैं, उग्रश्रवा जी सुना रहे हैं क्योंकि वहां से आए ना वो, जन्मेजय के सर्प सत्र से आए हैं। जन्मेजय सर्प सत्र का आयोजन किए हैं, क्यों करे हैं? क्योंकि उनको सांपों से विशेष प्रॉब्लम है, क्योंकि सांपों ने ही उनके पिता को डसकर उनको भगवान मतलब उनको उनके मृत्यु के कारण बने हैं, इसीलिए उनको विशेष क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है सांपों से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सर्प सत्र का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे सांप इधर उधर से यज्ञ कुंड में गिरेंगे, ऐसा आयोजन किया है। तब उग्रश्रवा जी स्टोरी सुना रहे हैं, इस प्रकार से जन्मेजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया है और जन्मेजय के 3 भाई हैं। कौन कौन से? श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वे तीनों भाई ही यज्ञ में बैठे हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। तभी जन्मेजय के भाइयों ने, तभी जब वो बैठे थे, अभी बता रहे कि जब वो बैठे थे तभी इतने ही समय में देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमय वहां आया। तो बता रहे हैं कि उसी समय जब वो वहां बैठे थे तो देवताओं यहाँ की कुतिया नहीं, देवताओं की कुतिया, दैट मीन्स कि देवलोक में कुत्ते भी है, इससे पता चलता है कि देवलोक में भी कुत्ते हैं तभी तो लिखा है देवताओं की कुतिया दिस इज द प्रूफ कि देवलोक में कुत्ते हैं, तभी तो देवताओं की कुतिया शर्मा। तो देवताओं की जो कुतिया थी उसका नाम था शर्मा, तो शर्मा का जो पुत्र था उसका नाम था सारमय, वहां पे दौड़कर आया। ठीक है, तो जैसे ही वो कुत्ता सिर्फ दौड़ के आया, कुत्ता ने कुछ करा नहीं, उस कुत्ता से दौड़ के आया, तो जन्मेजय के भाइयों ने तुरंत ही, जन्मेजय के जो भाई वगैरह है, जो दूसरे भाई जो थे, 3 भाई जो है, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन, ये तीनों लोग उस कुतिया को मारने लगे, जोर जोर से मारने लगे और मार के भगा दिया। तो तब वह रोता रोता, तब जो कुत्ता था सारमय, वो रोता रोता अपनी माता के पास गया, शर्मा के पास गया। तो जैसे ही, ध्यान से सुन, जैसे ही रोते रोते वो अपनी माता के पास गया, तो उसकी माता ने पूछा, बेटा क्यों रोता है, किसने तुझे मारा है? ठीक है, माता ने कहा कि क्यों रोते हो तुम इतनी जोर जोर से, तुम्हें किसने मारा है? ठीक है, तो माता के इस प्रकार पूछने से सारमय ने बोला कि मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। जन्मेजय वहां सर्प सत्र कर रहे हैं और जन्मेजय के भाइयों ने मुझे बहुत जोर जोर से पीटा है। ठीक है, तो जब माता ने ऐसा सुना, कि जब माता ने इस प्रकार से सुना कि मेरे बेटे सारमय को जन्मेजय के भाइयों ने मारा है, और उसको पता था कि जन्मेजय के भाई तो अच्छे लोग हैं, ये सब तो बहुत खराब लोग नहीं है, सर्प सत्र करना है, डेफिनेटली दे आर गुड पीपल। तो उसकी माता ने क्या उत्तर दिया? जनरली एक माता क्या उत्तर देगी, अगर हम जैसे इन जनरल कोई हमें हमारे बच्चे को कोई बहुत जोर जोर से पीटा और हमारा बच्चा दौड़ते दौड़ते आया, तो बोला अरे उसने मुझे बहुत पीटा, what will be our first answer? क्या बोलेंगे हम लोग सबसे पहले उसको? What will be our first answer? Yes, हरे हम कृष्ण माता जी, रचना तूने ही माता जी। कुछ किया होगा इसलिए आपको तुझे पीटा उन्होंने। ओके, और कोई? अगर हमारे बच्चे को इतना जोर मारा कि इसको खून आ रहा है, कुछ लग गई, चोट आ गई, और वो दौड़ता दौड़ता हमारे पास आया, ठीक है, तो उसने बोला ये लोग ने मुझे मारा, तो हमारा सबसे पहला रिप्लाई क्या होगा? हम ऐसा सोचेंगे, उनको ऐसा सिखाएंगे कि तू क्यों ऐसा करके नहीं है, सामने मारना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं हम पहले। वही तो, हाँ, अगर हमारे बच्चे को कोई इन जनरल बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इन जनरल, अगर हमारा बच्चा रोता रोता आया और उसको बहुत जोर से किसी ने पीटा है विदाउट, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, हमें नहीं पता रीजन क्या है, वो आज जब आया, तो अवर फर्स्ट रिप्लाई भी, तूने मार क्यों खाया, तूने मारा क्यों नहीं उसको उल्टा दिस विल बी आवर फर्स्ट रिप्लाई। यस, डेफिनेटली वी आर ऑल मदर्स, तो वी नो दैट व्हाट विल बी आवर फर्स्ट रिप्लाई, कि तूने मारा क्यों नहीं, तू मार क्यों खा के आया, नेक्स्ट टाइम से कभी भी मारे तो तुझे उसको जरूर मारना, दिस विल बी आवर फर्स्ट रिप्लाई। ठीक है, पर शर्मा ने ऐसा नहीं बोला। शर्मा ने ऐसा बोला, शी इज अ डॉग ऑफ हेवनली प्लैनेट्स ना, शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी डॉग, वो देवताओं की कुतिया है ना, तो इससे क्या बोला, तम माता प्रत्युवाच व्यक्तम त्वया तत्र अपराधम ये नाश्याभिहत इति। तब माता ने उससे कहा, बेटा
अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप से अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। मतलब शी डजंट एग्री, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि जन्मेजय के भाई उसको बेमतलब मारेंगे। उसने बोला कि जरूर तेरी ही गलती होगी, तूने ही कुछ अपराध किया है तभी तुझे मारा है, ऐसे तो नहीं मारेंगे। ठीक है, सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी बिग लेसन। एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा लेसन हमें सीखने को मिलता है कि माताओं को एक्चुअली बच्चों के रेस करने में एक विशेष भूमिका होती है। ठीक है, हम किस प्रकार से अपने बच्चों को रेज करते हैं, ठीक है, क्या कॉन्शियसनेस से और किस प्रकार के उसको विचार देते हैं, किस प्रकार के उसको शिक्षा देते हैं, वो उसके जीवन में आगे बढ़ने तक एक एक विशेष इम्प्रिंट उसके दिमाग में पहुंचाता है। हमें ये चीज अभी समझ में नहीं आती, हमें लगता है कि अरे क्या गलत सिखा दिया तो क्या हो गया, नहीं, धीमे धीमे वो पूरा बनता ही उस विचारों से है जो माता पिता ने उसको देकर सिखाया है। ठीक है, बचपन में ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी लगती है। ठीक है, जैसे बच्चे ने बेमतलब किसी को मारा तो हमने बोला ठीक है मारा, नो, दिस थिंग्स रियली काउंट अप एक्चुअली इन फ्यूचर। इसीलिए हम देखते हैं, इवन ये तो एक शर्मा का उदाहरण था, कुतिया का उदाहरण था कि किस प्रकार से उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई जरूर ही तूने कुछ किया होगा। तो हियर वी हैव टू लर्न कि सबसे पहले बच्चे को ये एहसास दिलाना चाहिए कि भाई तुम भी गलत हो सकते हो। ऐसा नहीं कि हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि भाई तुम गलत हो या सही हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम ही सही हो हमेशा, नहीं, तुम गलत हो सकते हो, तुमसे भी गलती हो सकती है, इसीलिए तुम बताओ कि तुम्हारी गलती क्या थी, पहले तुम अपनी गलती बताओ, फिर हम दूसरों की गलती देखेंगे। ठीक है, तो दिस क्रिएट अ इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द सन ऑफ द चाइल्ड कि यस आई कैन ऑल्सो बी इन फॉल्ट। ऐसा नहीं कि माँ का इतना अफेक्शन अपने बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए कि वो उसको गलत रास्ते पे ही पहुंचा दे। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण शास्त्रों से लेते हैं। सी हमारे शास्त्रों में अच्छी माताओं का भी उदाहरण है, खराब माताओं का भी उदाहरण है। हमारे शास्त्र अनेक प्रकार की माताओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत से ही देखें, ठीक है, तो पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एज अ पेरेंट हमें किस प्रकार का विचार रखना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, तो अगर हम देखें महाभारत से उदाहरण देखें, शुक्राचार्य और देवयानी का जो स्टोरी आने वाली है हमारे इसी कुछ ही सत्रों के कुछ ही सेशंस के बाद वो स्टोरी डिटेल में आएगी जिसकी हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार रूप से। यहाँ सिर्फ एक उदाहरण के तौर में बता रही हूँ। ठीक है, आप सबको शायद पता भी होगी कितने लोग ये स्टोरी शुक्राचार्य देवयानी शर्मिष्ठा वाली ययाति महाराज की, कितने लोगों को पता है इस क्लास में देवयानी शर्मिष्ठा शुक्राचार्य की स्टोरी? मुझे पता है माता जी। गोपी राधा माता जी? ठीक से याद नहीं माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, खुशी तुम्हें पता है? खुशी मुगरा? नहीं माता जी, नहीं पता। Okay, we'll discuss this story in detail actually, क्योंकि so many lessons we have to learn from this story. ये महाभारत के स्टार्टिंग में ही आती है, महाभारत का जो स्टार्टिंग आदि पर्व है उसी में ही ये स्टोरी आती है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे कि पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं और एक तरफ पेरेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे पेरेंट्स और बुरे पेरेंट्स। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि शुक्राचार्य की बेटी होती है देवयानी, ठीक है, और वृषपर्वा जो राजा होते हैं वहां पे उसकी बेटी होती है शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा बहुत बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑफ इक्वल एज, दोनों एकदम युवा लड़कियां कैसी होती, बालिका युवा 15 14 15 13 14 साल की या 12 13 साल की, ऐसे लड़कियां होती है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। एक बार वो लोग खेलते खेलते विहार करने जाते, घूमने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक सरोवर दिखाई देता है, तो सरोवर में स्नान के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जब स्नान के लिए जाते हैं तो जनरली वहां पे पहले जहां स्त्रियां स्नान के लिए या खेलने जाती थी लड़कियां, वहां पे पुरुष नहीं आते थे, जनरली वहां पुरुष नहीं आते थे। तो वो लोग स्नान करते तो कपड़े वस्त्र बाहर निकाल के स्नान करते हैं। तो हवा का झोंका की वजह से, बिकॉज ऑफ द तेज विंड, उनका कपड़ा अदल बदल हो जाता है। द ड्रेस, सी द मतलब सी हाउ टैक्स, हाउ फॉर पिटी थिंग्स वी कैन गेट इनटू बिग फाइट्स। ठीक है, तो उनका कपड़ा अदल बदल हो जाता है। तो जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देवयानी का कपड़ा शर्मिष्ठा पहन लेती है, शर्मिष्ठा का देवयानी। ठीक है,
तो देवयानी जब शर्मिष्ठा को देखती है कि उसका कपड़ा उसने पहन लिया, ठीक है, तो उसको बहुत क्रोध आता है, ठीक है, बिकॉज शी हैज बीन रेज्ड लाइक दैट। बिकॉज जो देवयानी होती है वो अपनी जब पिता जो शुक्राचार्य उसकी बहुत चहेती बेटी है, एकदम लाडली चहेती, कभी डांटा फटकारा नहीं, कभी उसको सही शिक्षा नहीं दी,
हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। मोबाइल गॉट स्विच ऑफ। ओके ओके, तो देख, मतलब आई जस्ट वांट टू सेट दिस एग्जाम्पल, टेल दिस एग्जाम्पल फ्रॉम शास्त्रास कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को पालते हैं तो किस प्रकार से अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलता है। ओवर पैम्परिंग इज नॉट गुड, ठीक है। अफेक्शन शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि बच्चों के प्रति हमें प्रेम नहीं दिखाना है, पर कहाँ प्रेम दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना है। वी शुड डिस्क्रिमिनेट। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मेरा लाडला बच्चा है, ये कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, मैं इससे प्रेम करती हूँ। नहीं, दैट इज एक्चुअली नॉट एट ऑल अफेक्शन। वो अफेक्शन है ही नहीं। अफेक्शन उसे कहते हैं कि जब राइट समय आता है, जब राइट चीजों में हमें टीचिंग्स देना है तो मार के भी देना पड़े, कई बार पिटाई भी करनी पड़े, कई बार डांट फटकार भी करना पड़े, कई बार स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी देना पड़े। वी हैव टू गिव, दैट इज रियल अफेक्शन, ठीक है। यहाँ पर शुक्राचार्य, जो देवयानी, जो उनकी बेटी थी, तो शी वॉज द पेट डॉटर, बहुत ही लाडली बेटी थी उनकी। उन्होंने कभी उसको कोई सहन करने की कोई शिक्षा नहीं दी, कुछ एटिकेट्स शिक्षा ज्यादा नहीं दी। तो जब इतनी छोटी सी बात थी कि भाई कपड़ा अदल बदल हो गया है, क्या ये बहुत बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसमें देवयानी शर्मिष्ठा को बहुत खराब खराब बोलने लग जाती है। विल कम, द स्टोरी विल कम इन द फ्यूचर इन डिटेल, वी विल डिस्कस एट दैट टाइम। तब शर्मिष्ठा भी कहती है, देवयानी शर्मिष्ठा से कहती है कि भाई तुम्हारे जो पिता हैं वो तो मेरे पिता के ही तो आश्रित है। मेरे पिता यज्ञ आदि करते हैं क्योंकि उसके पिता शुक्राचार्य हैं, ब्राह्मण हैं। तो बोले तुम्हारे जो पिता, उसके पिता राजा हैं, पर वो ऐसा कहना चाहती कि क्षत्रिय तो ब्राह्मण के अंडर में आता है। फिर शर्मिष्ठा भी कहती है, अगर कोई किसी बोलेगा तो वो भी बोले, शर्मिष्ठा कहेगी अरे तुम्हारे जो पिता है वो तो हमारे दक्षिणा पे जीते हैं। तो इस प्रकार से दोनों फाइट करती है। तो ऐसे करके शर्मिष्ठा देवयानी को धक्का मार के, कुएं में धक्का मार के चली जाती है। बोथ आर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम, उसके बाद जब शुक्राचार्य देवयानी घर नहीं आती और अल्टीमेटली खोज के जब देवयानी को घर पे लेकर आते हैं, दिस अ लॉन्ग स्टोरी, तब शुक्राचार्य बच्चे को ये सिखाने के बजाय कि भाई ये तो छोटी सी बात थी, इसमें हट नहीं करना चाहिए, ऐसा ना सिखा के देवयानी जो मांगती है, देवयानी कहती है कि ये शर्मिष्ठा को मैं सबक सिखाना चाहती हूँ, मुझे 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 इसके उसको शर्त रखनी है कि भाई जहां भी मैं विवाह करके जाऊंगी वहां ये दासी के रूप में मेरे साथ जाएगी। सी द कंडीशन। तो शुक्राचार्य एक्सेप्टेड दैट, ठीक है। एंड देन अल्टीमेटली द स्टोरी गोज लाइक दिस, ठीक है, गोज फर्दर, ठीक है। यहाँ पॉइंट ये है कि बच्चे की सभी हट को हमें पूरा नहीं करना चाहिए। जहां सही है वहां ठीक है, जहां गलत है वहां उसको रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, वहां उसको सुधारना चाहिए, ठीक है। एक साइड हम भागवतम से लेते हैं, 4th कैंटो से, ध्रुव महाराज की माता सुनीति, सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल। जब ध्रुव महाराज को उसकी सौतेली माँ ने धक्का मार दिया, सुरुचि ने, और ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास, तो सुनीति ने क्या शिक्षा दी? सुनीति ने पूछा कि क्या हुआ? ध्रुव महाराज ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी माता ने, सुरुचि ने मुझे धक्का मार दिया, मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। सुनीति ने एक्सेप्ट किया फैक्ट को, एंड शी सेड दैट डोंट कीप ग्रज फीलिंग्स। उनके लिए तुम गलत फीलिंग या जेलसी या कोई गलत चीज कामना, गलत चीज इच्छा मत करना। ऑलवेज थिंक राइट फॉर देम। इट्स बेटर कि तुम भगवान के पास जाकर अपनी इच्छाओं को मांगो, क्योंकि भगवान सभी की इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ मदर, हाउ अ मदर इज ट्रेनिंग द चाइल्ड, कि भाई कृष्णा कॉन्शियसनेस वे में कितना अच्छे से ट्रेन, की हर क्षण, हर कोई इंसिडेंट जब कोई बड़ा अपने बच्चों के साथ घटता है, छोटी या बड़ी, उस छोटी या बड़ी घटनाओं में भी हम बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखा सकते हैं, जैसे सुनीति ने ध्रुव महाराज को सिखाया, और अल्टीमेटली ध्रुव महाराज बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एंड जब वो प्योर डिवोटी बनकर जब वो भगवत धाम जाने लगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्सन ही रिमेम्बर्स ही इज हिज मदर। क्यों? कि उसकी माँ ने ही उसको ये भक्ति का बीज बोया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें भी इन सब माताओं से सीखना है। वी हैव टू मेक देम आवर रोल मॉडल्स, कि भाई ये किस प्रकार की माता थी, किस प्रकार से अपने बच्चों को भक्ति सिखाती थी,
ओके, फिर एक तरफ है 5th या 6th कैंटो में सुनीता की स्टोरी आती है। सुनीता, वाइफ ऑफ अंग महाराज, यू नो दैट स्टोरी? सुनीता, एक तो सुनीति है जो मदर ऑफ ध्रुव महाराज, और एक है सुनीता। सुनीता वाज द डॉटर ऑफ मृत्यु। सुनीता जो थी वो मृत्यु की बेटी थी, ठीक है। तो जनरली ऐसा बताया जाता है कि बेटी जो होती है उसमें पिता से ज्यादा लगाव रहता है। पिता को अपनी बेटी से ज्यादा लगाव रहता है, बेटी को पिता से ज्यादा लगाव रहता है, और बेटे को माँ से ज्यादा लगाव रहता है। ऐसा रिवर्स रहता है। ऐसे इन जनरल प्रभुपाद बताते हैं कि और जो बेटा जो होता है ना, प्रभुपाद ऐसा बताते, भागवतम में लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं कि जो बेटा होता है वो अपनी माँ के कुल से, माँ के जो भाई हैं, माँ के जो जो रिलेटिव्स हैं, उनसे वो स्वभाव ग्रहण करता है। काफी स्वभाव जो होता है वो मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ रूल, इन जनरल प्रभुपाद इज सेइंग कि जो बेटा होता है वो अपनी माँ के तरफ के जो, दैट मीन्स मामा, बेटा का जो मामा है ना, मामा लगा ना, उससे काफी स्वभाव उसके अंदर आता है, बेटे के अंदर आता है। इसीलिए तो लोग शादी करने से पहले घर बार देखते हैं ना, क्योंकि जो संतान उत्पन्न होती है वो भी काफी ट्रेड्स अपने माँ के लेकर आते हैं, माँ के परिवार वालों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुनीता थी वो मृत्यु की बेटी थी, ठीक है। एंड शी गॉट मैरिड टू अंग महाराज, जो प्योर भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे अंग महाराज, पर जब उनकी शादी गलत लेडी से हुई है, सुनीता, जो मृत्यु की बेटी थी, ठीक है। और उसके अंदर, सुनीता के अंदर सब ट्रेड्स अपने पिता के थे। शी वॉज वेरी एग्रेसिव, ऑलवेज टॉर्चरिंग अदर्स, हमेशा दूसरों का अत्याचार करती रहती थी। इस प्रकार से उनके कॉम्बिनेशन से कौन पैदा हुआ? वेन महाराज, ठीक है। तो वेन महाराज, वी ऑलरेडी नो द स्टोरी। तो our focus is not on the story, but our focus is how the consciousness of the mother is affecting the child. हमारी जो माँ की जो चेतना होती है, माँ का जो, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ बच्चे को ही कृष्ण भक्ति में गंभीर नहीं बनाना है, पहले माता पिता को भी कृष्ण भक्ति में गंभीर होना है। ये चीज मैं एक्चुअली पेरेंटिंग जब कोर्सेज लेती तो मैंने काफी बार पेरेंट्स को बताया कि सबसे पहले बोले मेरा बच्चा कैसे भक्त अच्छा बने, मेरा बच्चा कैसे, मैं बोलती थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम सिंसियर। आप पहले सिंसियर हो, आपका फेथ, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा पहले भक्ति में दृढ़ करिए, तो वो चीज ऑटोमेटिकली बच्चे की चेतना में घुसती है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस उदाहरण से, वन कश्यप और दिति देख लीजिए, कश्यप की दो पत्नियां, दिति और अदिति, ठीक है। दिति बिकम वेरी लस्टी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दो असुर पैदा हुए, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। कश्यप वाज अ साधु, कश्यप वाज अ साधु ना। अभी कश्यप की एक और पत्नी थी अदिति, उससे देवता उत्पन्न हुए, और दिति से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए। देख रहे हैं तो किस प्रकार से पेरेंट्स की कॉन्शियसनेस किस प्रकार से बच्चे की कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है, इस सब उदाहरण से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जो देवताओं की जो कुतिया है शर्मा, उससे ये सीख सकते हैं कि भाई जब बच्चा रो के या कुछ कंप्लेन करता है तो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सी द साइड ऑफ द सन ऑल्सो, नॉट जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स। यहाँ दूसरे ही खराब होंगे, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, डोंट थिंक लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू करेक्ट योर सन, then try to correct others. Okay, 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 so we'll just conclude now. This is a big story, will go on. किस प्रकार से फिर शर्मा वापस वहां जाती है, क्योंकि शर्मा का जो बेटा सारमय जो होता है वो बोलता है कि माता मैंने कुछ भी गलती नहीं की, उन्होंने मुझे ऐसे ही मारा है। तो शर्मा जन्मेजय के सर्प सत्र में जाती है, और वहां पर जो जन्मेजय के जो भाई जो सब सर्प सत्र कर रहे थे वहां उनको श्राप देती है कि क्योंकि आपने मेरे बिना कारण मेरे पुत्र को मारा है, बिना कारण मेरे पुत्र को कष्ट दिया है, इसीलिए आपका भी सर्प सत्र ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगा, ये मेरा श्राप है। इसीलिए हम देखते हैं कि आगे के सेशंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जन्मेजय जो सर्प सत्र किए हैं वो विफल हो जाता है, वो सफल नहीं हो पाता। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Okay, Hare Krishna, we'll start the Gita class. Thank you very much.